हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस कहानी का ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी में और 100 से ज्यादा वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, वो भी सेंटेंसेस के साथ। तो इससे आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है दी अनलकी फ्ली। तो मैंने इसको द नहीं कहा, दी इसीलिए बोला है क्योंकि इससे नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, हमारा यू है, जो कि हमारा वावल साउंड देता है। तो दी अनलकी फ्ली, तो अनलकी जो होता है यानी जिसकी किस्मत अच्छी ना हो तो उसको हम बोलते हैं बदकिस्मत। और फ्ली का मतलब होता है पिस्सू। ये छोटा सा जानवर होता है या आप इसको कीड़े मकोड़ा भी कह सकते हैं, जो अब बिस्तर में पाया जाता है, सफेद कलर का ये होता है। तो फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, अ किंग, एक राजा, हैड अ ग्रैंड, जिसके पास क्या था, एक शानदार, एंड और लग्जरियस। तो लग्जरियस क्या होता है, सुख संपन्न, जहां पर सभी सुविधाएं मौजूद होती हैं। पैलेस यानी कि महल। तो एक राजा के पास एक शानदार और पूरी सुख सुविधाओं से संपन्न एक महल था। फुल ऑफ ऑल, वो पूरी तरीके से सब तरह के क्या थे वहां पे, द कंफर्ट्स यानी सभी आराम की चीजें, सभी सुविधाएं। ही वॉन्टेड, जो वह राजा चाहता था। हिज बेडरूम, उसका जो सोने का कमरा था, वॉज रियली, वो सच में ही कैसा था, द मोस्ट, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल प्लेस। कंफर्टेबल होता है आरामदायक, प्लेस यानी कि जगह। कहां पर थी उसकी सबसे ज्यादा आरामदायक जगह, इन द रॉयल हाउस, उस शाही घर में जो उसका सोने का कमरा था वो सबसे ज्यादा क्या था, आरामदायक जगह थी उस शाही घर में। इट वॉज, वो है क्या था, ऑल्सो यानी भी, ब्यूटीफुली यानी कि खूबसूरती से, डेकोरेटेड सजा हुआ। तो वो कमरा और भी क्या था, सजा हुआ था खूबसूरती के साथ। किसके साथ, विद सिल्क कर्टेन्स। तो कर्टेन्स होते हैं पर्दे, सिल्क यानी कि रेशम, रेशम के पर्दों के साथ, एंड बेडशीट्स और चादरों के साथ, एंड सॉफ्ट और नरम पिलोज यानी तकियों के साथ, एंड कुशन्स यानी जो गद्दी होती हैं बैठने के टाइम पर आप पीछे रखते हैं उनको बोला जाता है कुशन्स। तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चला कि एक राजा के पास शानदार और सभी सुविधाओं से संपन्न एक महल था, जो पूरी तरीके से सुविधाएं उसको चाहिए थी। और उसका जो सोने का कमरा था वो सच में ही सबसे आरामदायक जगह थी उस शाही घर में। और वह खूबसूरती से सजाया हुआ था रेशम के पर्दों के साथ, रेशम की चादरों के साथ और तकियों के साथ और गद्दियों के साथ। सभी किसकी थी, रेशम की। नेक्स्ट पैरा, अमंग। तो अमंग हम यूज करते हैं जब दो से ज्यादा के बीच में कोई चीज बतानी हो, उसके लिए अमंग का यूज किया जाता है। तो अमंग यानी कि बीच में, किसके बीच में, द फोल्ड्स यानी कि जो तह थी किसकी, ऑफ द बेडशीट्स, चादरों की। तो चादरों की जो तह थी, जो सलवटें होती हैं, उनके बीच में क्या था, लिव्ड यानी रहता था। कौन, अ वाइट फ्ली, एक सफेद पिस्सू। शी वेटेड, वह फीमेल थी, तो शी वेटेड, वह इंतजार करती थी, टिल, जब तक कि द किंग, जो राजा थे, फेल अस्लीप यानी वो सो नहीं जाते थे, एवरी डे, प्रतिदिन, एंड और, देन यानी कि तब, शी ड्रैंक, वह पीती थी। तो ये ड्रैंक है, ये ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है। और तीनों फॉर्म्स ड्रिंक की क्या होती हैं दोस्तों, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो क्या पीती थी ये, हिज ब्लड यानी कि उसका खून पीती थी। फीलिंग यानी पूरी तरीके से भर लेती थी। हर सेल्फ यानी खुद को। क्वाइटली, बिल्कुल चुपके से, तो आराम से ये खून पीती थी उस राजा का। देन, तब, ड्यूरिंग यानी उस दौरान, क्या होता था उस समय, द डे यानी दिन के समय, दिन जब था उस दौरान क्या होता था, शी स्लेप्ट ऑफ, वो सो जाती थी, हैप्पीली यानी खुशी खुशी। तो सारी रात राजा का खून पिएगी तो दिन में तो आराम करना पड़ेगा ना भाई। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था। शी लिव्ड देयर, वह वहां रहती थी। सो इसलिए, शी वॉज नेवर डिस्टर्ब्ड, उसको कभी भी परेशान नहीं किया गया। तो इस पैराग्राफ में हमें यह पता चलता है कि जो रेशम की चादरें थी उनकी जो सलवटें के बीच में जगह होती थी, यानी जिसको हम तय करना भी बोलते हैं, उनके बीच में
कौन रहती थी? एक सफेद पिस्सू रहती थी और वो इंतजार करती थी जब तक कि राजा सो नहीं जाता रोज, और फिर वो क्या करती थी? राजा का खून पीती थी। कैसे पीती थी? चुपके से खुद का पूरा पेट भर लेती थी, और दिन के समय वो क्या करती थी? तब खुशी खुशी सोती थी, और किसी को नहीं पता था कि भाई वह सफेद पिस्सू वहां रहती है, तो इसलिए किसी ने उसको परेशान भी नहीं किया। नेक्स्ट पैरा, बट लेकिन वन डे, एक दिन, तो लेकिन एक दिन क्या हुआ? अ बग, एक कीड़ा। तो दोस्तों बग होता है कीड़ा। अगर हम खटमल की बात करें जो बिस्तर में रहता है, उसको हम बोलते हैं बेड बग, खटमल। तो वह कीड़ा कहां आया? केम, आया, इनटू द रूम, कमरे के अंदर, स्टेल्थली। तो स्टेल्थली क्या होता है? छिपकर, यानी कि बच बचाकर आया, एंड और क्लाइम्ड अप, यानी ऊपर चढ़ गया। कहां ऊपर चढ़ गया? इनटू द बेड, यानी बिस्तर के अंदर। और बिस्तर के अंदर कौन थी? वो सफेद पिस्सू थी। द फ्ली, वो जो पिस्सू थी, सो हिम, उसने उसे देख लिया, एंड और इन अ वरीड वे, और चिंतित होते हुए, तो वे होता है तरीका, तो चिंतित होते हुए उस तरीके से उसने आस्क्ड, यानी कि पूछा, हिम यानी कि उस कीड़े को, व्हाट, क्या, ही वॉज डूइंग देयर, वह वहां क्या कर रहा था। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, क्या करने की? टू परसुएड, तो परसुएड होता है किसी को मना लेना, किसी बात के लिए रिझा लेना, तो उसने मनाने की कोशिश की, हिम यानी कि उस कीड़े को, टू गो अवे, वहां से जाने के लिए। बट लेकिन द बग, ये जो कीड़ा था, वॉज अ स्लाई फेलो, वह एक धूर्त बंदा था, बहुत ही चालाक था, एंड और वेरी पॉम्पस, यानी उसे बहुत गर्व था अपने आप पर, या आप इसे घमंडी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस पैरा में हमें पता चलता है अब एंट्री हो गई है एक कीड़े की। तो एक दिन वो कमरे के अंदर छिप छिपाकर आ गया और ऊपर चढ़ गया सीधा बिस्तर में। तो उस सफेद पिस्सू ने उसे देखा और चिंता हो गई उसे, तो उसने उससे पूछा कि वो वहां क्या कर रहा था, और उसने कोशिश भी की उसे मनाने की कि वहां से चला जाए। लेकिन ये जो कीड़ा था, ये बहुत ही शैतान टाइप का था, बहुत ही धूर्त बंदा था, और ये बहुत अपने आप पे गर्व भी करता था, इसे घमंड भी था। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट, क्या, इज दिस हाउ, क्या ऐसे, यू वेलकम, तुम स्वागत करते हो, अ गेस्ट, एक मेहमान का, इनटू योर होम, अपने घर पे। तो अब ये कीड़ा कह रहा है, क्या, ये तुम क्या कह रही हो भाई? क्या ऐसे तुम स्वागत करती हो एक मेहमान का अपने घर पर? यू शुड बी, तुम्हें करना चाहिए, क्या, लुकिंग आफ्टर, यानी मेरा ध्यान रखना चाहिए, मेरी देखभाल करनी चाहिए, आवा भगत करनी चाहिए, मी यानी कि मेरा, इन अ प्रॉपर वे, एक अच्छे तरीके से, यू सिली फ्ली, तुम एक मूर्ख पिस्सू हो, रिटॉर्टेड यानी कि पलट कर जवाब देना, उल्टा बोलना। ये किसने बोला? द बग, यानी उस कीड़े ने। तो अब ये कीड़ा अपना दिमाग लड़ाते हुए उसको कहता है कि यार ऐसे तुम अपने मेहमान का स्वागत करते हो अपने घर पे, तुम्हें तो मेरा ध्यान रखना चाहिए अच्छे तरीके से, मूर्ख पिस्सू। तो अब ये पिस्सू क्या बोलती है? बट लेकिन, दिस इज द किंग्स बेडरूम, ये राजा का शयन कक्ष है, यानी सोने का कमरा है। इफ यू आर कॉट, अगर तुम पकड़े जाते हो, इट विल बी ऑफुल, ये बहुत ही भयानक होगा, भयंकर होगा। सेड द फ्राइटेंड फ्ली, तो फ्राइटेंड होता है जो डरा हुआ होता है, तो ये डरी हुई थी पिस्सू, इसने ये बातें इस कीड़े को कही। तो अब इनकी बातचीत स्टार्ट हो गई है। ये पिस्सू कह रही है भाई राजा का बेडरूम है ये, अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो बहुत ही भयानक अंजाम होगा। ये डरते डरते इस पिस्सू ने उस कीड़े को बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ, हे, अरे, आई जस्ट रियलाइज, मैंने अभी ये महसूस किया है या समझा है, दैट कि आई हैव टेस्टेड, मैंने चखा है, ऑल काइंड्स ऑफ ब्लड, सभी तरह के खून को, बट लेकिन, आई हैव नेवर टेस्टेड, मैंने कभी भी नहीं चखा है, द ब्लड यानी कि खून, ऑफ अ किंग, किसी राजा का। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, इट मस्ट बी, यह अवश्य ही, डिलीशियस, कैसा होगा? बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही
हैज उसके पास है द बेस्ट ऑफ फूड्स खाने सबसे अच्छे, सो इसलिए इट विल बी वेरी स्वीट। तो ये इट किसके लिए बोला गया है? राजा के खून के लिए, कि राजा का खून कैसा होगा? बहुत ही मीठा होगा। व्हाट डू यू सेफली तुम क्या कहती हो पिस्सू? आस्क्ड यानी कि पूछा द बग उस कीड़े ने। वेल हाँ इट इज स्वीट मीठा तो है, बट लेकिन आई टेक मैं लेती हूं वेरी लिटिल बहुत ही थोड़ा सा, वेयर एज जबकि यू हैव नो कंट्रोल तुम्हें कोई भी नियंत्रण नहीं है, तुम्हें काबू नहीं है किसके ऊपर? ओवर योर एपेटाइट यानी अपनी भूख के ऊपर तुम्हें कोई भी नियंत्रण नहीं है। बिसाइड्स और इसके अलावा आई ओनली सक, तो सक होता है चूसना, मैं केवल चूसती हूं क्या? हिज ब्लड उसका खून, व्हेन जब ही इज फास्ट अस्लीप। तो दोस्तों फास्ट अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में जब वो सोता है। सो इसलिए ही डज नॉट नोटिस, तो नोटिस होता है पता चलना, तो उसे पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं होता। इट एट ऑल, तो इट मतलब ये पूरी खून पीने की कार्रवाई बिल्कुल भी। योर बाइट तुम्हारा काटना इज वेरी शार्प बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तीखा है। एंड और इट हर्ट्स इससे दर्द होता है, बैडली यानी बहुत बुरी तरीके से। ही हार्डली वह ना के बराबर, फील्स यानी महसूस करता है, माई बाइट यानी मेरा काटा हुआ। तो इस पैराग्राफ में हमें पता चला कि ये जो सफेद पिस्सू है समझाने की कोशिश कर रही है उस कीड़े को, लेकिन ये कीड़ा कहता है कि यार मैंने महसूस किया है कि मैंने सभी तरह के खून चख लिए, लेकिन मैंने कभी भी किसी राजा का खून नहीं चखा, और मैं इस बात को लेकर पक्का हूं कि राजा का खून कैसा होगा? बहुत ही स्वादिष्ट होगा। आखिरकार उसके पास बहुत ही अच्छे क्या हैं? खाने के सामान हैं, इसलिए खून जो है वो बहुत मीठा होगा। तुम क्या कहती हो पिस्सू? तो ये जब पूछता है वो कीड़ा तो वो कहती है कि हाँ मीठा तो है, लेकिन मैं बहुत थोड़ा लेती हूं, बल्कि तुम्हारा कोई भी काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है अपनी भूख के ऊपर, और इसके अलावा मैं तो केवल चूसती हूं उसका खून जब वो गहरी नींद में होता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता बिल्कुल भी। लेकिन जो तुम्हारा काटना है ना वो इतना तीखा है कि उससे बहुत ज्यादा दर्द होगा। और ही यानी कि वो जो राजा है ना वो ना के बराबर महसूस करता है, मतलब मेरा तो पता भी नहीं चलता मेरा काटा हुआ उस राजा को। तो बहुत कोशिश कर रही है पिस्सू उसको कीड़े को समझाने के कि भाई मान जा, चला जा, क्यों मेरे पेट पे लात मार रहा है, लेकिन ये कीड़ा है तो मानेगा थोड़ी ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, माय डियर मेरे प्रिय, इफ यू परमिट अगर तुम अनुमति दो, मतलब अगर तुम मुझे करने दो, आई शैल डू मैं वैसा ही करूंगा, जस्ट वॉट यू टेल जैसा तुम बोलोगी, मी यानी कि मुझे, एंड और देन यू विल हैव नो रीजन, तो तब नहीं होगा तुम्हारे पास कोई भी कारण या कोई भी वजह क्या करने की, टू कंप्लेन यानी कि शिकायत करने की। आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे वादा करता हूं, इज दैट ओके विद यू क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? आस्क द बग ये पूछा उस कीड़े ने, अपनी बातों में उलझा रहे। सडनली अचानक से, एक्टिंग यानी कि ये दर्शाते हुए, कैसे? इन अ वेरी पोलाइट वे बड़े ही सभ्य तरीके से एक्टिंग करते हुए अचानक से ये कीड़ा कहता है कि मेरे प्रिय यार अगर तुम मुझे अलाउ करो ना, अगर तुम अनुमति दो तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम मुझे बोलोगी, और फिर तुम्हारे पास कोई कारण भी नहीं रहेगा मेरी शिकायत करने का, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। तो ये ठीक है तुम्हारे लिए? ये जब कीड़ा पूछता है लेकिन इतनी एक्टिंग कर रहा है तो ये पक्का मरवाएगा इस बेचारी पिस्सू को। नेक्स्ट पैराग्राफ, नाइट फेल। तो दोस्तों नाइट फेल का मतलब ये नहीं होता कि रात गिर गई, तो फॉल होता है कुछ भी होना, तो रात होना, तो फेल क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में कहानी चल रही है। नाइट फेल का मतलब हुआ कि रात हो गई थी, तो जब रात हो गई थी, ऑल द लैम्प्स जितने भी लालटेनें थी, जितने भी दिए थे, इन द पैलेस उस महल में, वर लिट अप। तो लिट अप होता है जब हम कोई दिया जलाते हैं या लालटेन जलाते हैं, उसको हम बोलते हैं जला देना। अगर मैं आपको कहूं कि मोमबत्ती जला दो तो मैं आपको कहूंगा लिट द कैंडल। ओके, नेक्स्ट लाइन, फाइनली आखिरकार, द किंग वो जो राजा था, केम इनटू हिज रूम अपने कमरे में आता है,
टू रेस्ट आराम करने के लिए। हिज अटेंडेंट्स जो भी उसके सहायक थे या उसके रक्षक थे वो क्या करते हैं, हेल्प्ड हिम मदद करते हैं उसकी, टू रिमूव यानी कि उतारने में, द जूल्स तो क्या जूल्स क्या होते हैं, गहने या आभूषण जो राजा पहनते हैं ना, मुकुट वगैरह मालाएं वगैरह वो, एंड और चेंज हिज रोब्स तो चेंज यानी कि बदलना, रोब्स मतलब रात के कपड़े। तो जब आप बिस्तर पर जाते हो तो आप डेफिनेटली वही कपड़े पहनते होगे जिनमें आप कंफर्टेबल होते हो। तो रोब होता है एक लॉन्ग जैकेट जैसा, रोब यानी रात को पहनने वाला कपड़ा या आप उसको कह सकते हैं एक कोट टाइप में। देन फिर ही ले डाउन वह लेट गया क्या करने के लिए, टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए। द फ्ली वह जो पिस्सू थी, वेटेड वो इंतजार कर रही थी, पेशेंटली यानी बिल्कुल संयम से, धैर्य से, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, फॉर द किंग राजा का क्या करने का, टू फॉल अस्लीप राजा का सोने का, हमेशा की तरह वो इंतजार कर रही थी। तो इस पैरा में हमें पता चलता है कि जैसे ही रात हुई और सारे दिए जो महल में थे वो जला दिए गए तो आखिरकार जो राजा है वो आता है अपने कमरे में आराम करने के लिए और उसके सहायक उसकी मदद करते हैं उसके गहने उतारने में और उसके कपड़े बदलने में। फिर वो लेट जाता है आराम करने के लिए और जो ये पिस्सू इंतजार कर रही थी बिल्कुल संयम से हमेशा की तरह क्या होने का, राजा के सोने का। नेक्स्ट पैराग्राफ, द बग ये जो कीड़ा था ऑल्सो वॉज वेटिंग ये भी इंतजार कर रहा था, बट नॉट पेशेंटली लेकिन धैर्य पूर्वक नहीं, इसको बिल्कुल भी संयम नहीं था। ही स्निफ्ड तो स्निफ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सूंघना। ओके, ही स्निफ्ड उसने सूंघा, द एयर हवा में, एंड कुड स्मेल और वह महसूस कर सकता था, सूंघ सकता था, फील कर सकता था किसको, द फीस्ट यानी दावत को, दैट की ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड जिसकी वह आशा कर रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद करना भविष्य में या आशा करना। तो क्या हुआ, हिज माउथ बिगैन टू वाटर तो मुंह में पानी आना, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बिगेन टू वाटर यानी उसके मुंह में पानी आने लगा। ही ऑल्सो वेटेड उसने भी इंतजार किया, फॉर द किंग यानी राजा का, टू फॉल अस्लीप सोने का, बट लेकिन ही बिकेम इम्पेशेंट वो क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया, बेसब्रा हो गया और उसने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। इस पैरा से हमें पता चला कि इंतजार तो कीड़ा भी कर रहा था लेकिन वो संयम से इंतजार नहीं कर रहा था। उसने हवा में सूंघा तो उसे क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, अपनी दावत महसूस हुई जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह भी इंतजार कर रहा था राजा के सोने का लेकिन वो बहुत बेसब्र हो गया। और आगे क्या होता है, लास्ट पैराग्राफ, ही हैड बीटन उसने काट लिया था, द किंग राजा को, बिफोर यानी कि पहले, ही फेल अस्लीप इससे पहले कि वो सो जाए। तो राजा के सोने से पहले उसने काट लिया, भाई कर दिया कांड। हिज स्टिंग तो स्टिंग होता है डंक, तो ये जो मधुमक्खी होती हैं या जो हम ततैया बोलते हैं, तो कोई भी कीड़ा आपको काट जाता है तो उसका जो डंक होता है काटना उसको हम बोलते हैं स्टिंग। तो उसका जो डंक था वो कैसा था यानी कि काटना कैसा था, वो शार्प बहुत ही तीखा था, तीव्र था, एज अ नीडल कैसे, बिल्कुल सुई के जैसा। द किंग वो जो राजा था, लेफ्ट आउट वो छलांग मारकर बाहर आया, कहां से, ऑफ बेड यानी बिस्तर से, एंड ऑर्डर्ड और उसने आदेश दिया, हिज अटेंडेंट्स अपने जो सहायक थे जो अंगरक्षक थे उनको क्या करने का, टू सर्च यानी ढूंढने के लिए, हिज बेड यानी कि उसका बिस्तर की, भाई बिस्तर में क्या आ गया अचानक से जिसने मुझे काट लिया। द बग यानी ये जो कीड़ा था, हिड हिड होता है छुप जाना, तो इसने छुपा लिया किसको, हिमसेल्फ यानी खुद को। तो इस कीड़े ने खुद को छुपा लिया, बट लेकिन दे फाउंड ये जो अटेंडेंट्स थे सहायक थे इन्होंने क्या पाया, क्या मिला इन्हें, द अनफॉर्चुनेट फ्ली यानी कि बदकिस्मत पिस्सू इन्हें मिल गई, एंड किल्ड इट और इन्होंने क्या किया, उसको मार दिया। तो दोस्तों इस पैरा में हमें पता चलता है वो जो बेसब्रा कीड़ा था जिसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था,
उसने राजा के सोने से पहले ही उसको काट लिया और उसका डंक इतना तीखा था, इतना तेज था, इतना तीव्र था, सुई के जैसा कि राजा छलांग मारकर अपने बिस्तर से बाहर आता है और आदेश देता है अपने सहायकों को अपना बिस्तर ढूंढने के लिए। तो ये जो कीड़ा था उसने खुद को तो छुपा लिया, लेकिन यानी कि वो जो सहायक थे, वो जो ढूंढ रहे थे, उन्हें क्या मिल गई? उन्हें मिल गई बदकिस्मत पिस्सू और उन्होंने उसे मार दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह मोरल मिलता है कि कभी भी किसी की बातों का विश्वास ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं और जो भी आपको सही लगता है वो जरूर करें। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।